अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सिंपल बेसिक्स पर और देखेंगे कि यदि हमारे बेसिक्स सही हों, हम बेसिक्स अच्छे से जानते हों, तो प्रिडिक्शन करने में हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद। आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने सुझाव, अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने कमेंट्स भी दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। बेसिक्स हमारे मूल हैं। यदि हमने बेसिक्स को अच्छे से समझा तो प्रेडिक्शन भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट हम टाइम का भी प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बेसिक्स समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें कारकत्व, किसी भी ग्रह के कारकत्व जो होते हैं उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पिता का कारक सूर्य, सूर्य के और कारकत्व क्या क्या है? सूर्य विजन यानी कि देखने की शक्ति देता है। सूर्य ऊर्जा का, हीट का कारक है। सूर्य गुरु के भी कारक होते हैं, आत्म का कारक होते हैं और जंगलों के कारक होते हैं। इस प्रकार एक सूची है जो कि हमें जाननी चाहिए। गुरु के कारक, गुरु के कारक होते हैं। गुरु 16 प्रकार के धन के कारक होते हैं, जैसे पुत्र धन, ज्ञान आदि। इन सब का कारक गुरु माना गया है। गुरु आपके कान को बताते हैं, गुरु आपके किडनीज को बताते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब हमें भाव के भी कारकत्व जान लेने चाहिए। जैसे यदि हम द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव आपके फैमिली को बताता है। द्वितीय भाव आपके चेहरे को बताता है। चेहरे से लगे हुए आँख हो, नाक हो, उनको बताता है। और साथ ही आपके पढ़ने की शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति आदि, इसके बारे में द्वितीय भाव बताता है। सप्तम भाव के बारे में बात करें तो लोग कहेंगे दिशा यानी जाना आना। उस पर भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है। सप्तम भाव और क्या क्या बताता है? आपके मैरिड लाइफ के बारे में बताता है। सप्तम भाव आपके पार्टनर्स के बारे में बताता है। सप्तम भाव बताता है कि किसी भी समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, क्या आपकी पद प्राप्ति है, उसके बारे में बताता है। सप्तम भाव का कारक कौन हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र क्या बताता है? वो आपके सप्तम भाव के बारे में तो बता ही रहा है, साथ में शुक्र जो है वो आपके सीक्रेट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसके बारे में भी बताता है। तो इन सारी चीज़ों को यदि हम देखें या हम थर्ड हाउस भी ले लें तो थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी क्रिएटिविटी, आपके कान, ये सारी चीज़ के बारे में भी बताता है। अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल यदि ले लें, चाहे हम सेकेंड हाउस और सूर्य की ही बात करें। अब सूर्य जब सेकेंड लॉर्ड बन जाते हैं, यानी कि कैंसर लगने वालों के लिए, तो उन पे दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। कैसे? क्योंकि आँख के कारक भी सूर्य हैं, विजन यदि जिसको हम कहें, और साथ ही में दूसरे भाव, द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण सूर्य को वो कारक भी बनाया जाता है, भाव के कारण वो कारक बन जाते हैं। तो दोनों ही दृष्टि से अब सूर्य आँख को रिप्रेजेंट करने में प्रबल हो जाते हैं। यदि ऐसी दृष्टि में व्यक्ति का सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिक्स से प्रभावित है, और व्यक्ति का सेकेंड हाउस भी बेनिफिक्स से प्रभावित है और स्ट्रॉन्ग है, तो व्यक्ति का विजन जो है वो पार एक्सीलेंस हो जाता है, बहुत बढ़िया। वो दूर तक की चीज़ देख सकता है, बुढ़ापे तक उसको चश्मा नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति का द्वितीय भाव और सूर्य दोनों पीड़ित हो पीएससी से, चाहे पोजीशन वहाँ पर कोई अकारक भाव के स्वामी बैठे हों या वहाँ पर पापी ग्रहों की दृष्टि है, हम पापी ग्रहों से ज़्यादा अच्छा यदि इनको क्रूर ग्रह कहें, उनकी दृष्टि है या उनका एसोसिएशन है सूर्य के साथ, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखने में प्रॉब्लम होगी।
वो कब होगी, वो दशा, प्रत्यंतर आदि बताएंगे। अब हम तृतीय भाव ले लेते हैं। तो ये चार्ट हम ले रहे हैं, यहाँ आप ये देखिए कि गुरु जो है वो तृतीयेश हैं, मकर लग्न वालों के लिए और तुला लग्न वालों के लिए, दोनों के लिए गुरु तृतीयेश हो जाते हैं। यदि गुरु जिनका कारक कान भी है ये अफ्लिक्टेड हो जाते हैं या तृतीय भाव अफ्लिक्ट हो जाता है, दोनों ही अफ्लिक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कान का दर्द हो सकता है। इनफैक्ट जातक परिजात में ये मेंशन्ड है कि उस व्यक्ति का यदि गुरु शनि से दृष्ट है, शनि के साथ है, शनि उसको पीड़ा या बाधा पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कान में दर्द होना अनिवार्य हो जाता है। अब डिपेंड करेगा कि वो गुरु कौन से ग्रह से पीड़ित है, वो भी बता सकते हैं कि व्यक्ति के कान में क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या उपाय हो सकता है। ये यदि यहाँ पर राहु बैठ जाए गुरु के साथ, तो व्यक्ति कान का कच्चा है, अर्थात वो दूसरों के गिलावे में आ सकता है और गलत बात पे विश्वास कर सकता है। यदि गुरु के साथ मंगल बैठ जाए या मंगल तृतीय भाव और गुरु दोनों को पीड़ित करे, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने उसके ईयर्स में हो सकता है इन्फेक्शन हो या कारण से कोई सर्जरी हो। अब जो चार्ट हम ले रहे हैं, जिस चार्ट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ आप देखिए कि तृतीय भाव में एक उच्च का ग्रह है। इस लग्न के लिए, मकर लग्न के लिए योग कारक शुक्र बैठा है। तो उस व्यक्ति के हम कह सकते हैं कि भाई उसके कान तो अच्छे होंगे डेफिनेटली, और वो सुनते भी बहुत अच्छे हैं। यदि हम उसके और भी अच्छे में और भी गूढ़ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो रेवती नक्षत्र में, तो हम और भी अच्छे से बोल सकते हैं कि वो उनको बहुत छोटी छोटी बातें सुनाई दे देती है। लेकिन हम यदि बेसिक्स छोड़ के वहाँ जाएं भी ना, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ उच्च का ग्रह बैठा है, यानी कि उस व्यक्ति का वो स्थान तो अच्छा है, लेकिन गुरु तृतीयेश और पंचमेश होने के कारण शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो उनके कान में पीड़ा हो सकती है। और ऐसा ही होता है। इनफैक्ट तृतीयेश और पंचमेश का स्थान परिवर्तन भी है। इसके लिए उनको अच्छा तो सुनाई देता है, लेकिन जब उनको सर्दी खांसी होती है तो उनके सबसे पहले उनके कान में उनको दर्द महसूस होता है। और ये आज से नहीं, बचपन से ही इस व्यक्ति के साथ ऐसा चला आ रहा है। तो जिस अंग के बारे में या जिस जीव के बारे में हम बात करें, यदि हम किसी के स्पाउस, लड़की के लिए यदि उसके स्पाउस के बारे में बात करें, यदि गुरु सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और यदि गुरु और सप्तम भाव दोनों पीड़ित होते हैं, तो हो सकता है कि स्पाउस को भी कोई शारीरिक इशू हो सकता है या स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के चार्ट में शुक्र सप्तमेश भी बनते हैं और साथ ही उस पीड़ित होते हैं और सप्तम भाव भी पीड़ित होता है, तो उसके ऑर्गन्स में, जेनरेटिव ऑर्गन्स में इश्यूज होने के पूरे चांसेस हैं या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। बेसिक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। यही नहीं, ये तो हमने जो नेगेटिव्स है उस पर बात करी। यदि हम पॉजिटिव्स पे बात करें, गुरु सप्तम भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सप्तमेश ही हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन व्यक्ति की मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम ऐसा भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।